So, hello everybody, welcome to our YouTube channel, The Creative Minds Academy। ये आज की वीडियो जो होने वाली है, ये उन बच्चों के लिए होने वाली है जो अभी क्लास 8 से क्लास 9 के अंदर आए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग साइंस क्लास 9 का सीबीएसई सिलेबस, जो लेटेस्ट सिलेबस अभी 2024-25 वाला आया है फॉर योर 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस, उस सिलेबस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो के अंदर हम सिर्फ क्लास 9 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्लास 10 के बच्चों के लिए सेपरेटली एक वीडियो बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों का जो कोड रहने वाला है साइंस का, क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के अंदर सेम कोड रहेगा। दैट विल बी योर 086। ठीक है, 086 आपका कोड रहने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग अभी तक आप लोगों ने सीबीएसई के अंदर आप कैसे पढ़ते थे, आप सभी चैप्टर्स को एक साथ पढ़ रहे होते थे। बट अभी क्या होगा, आपको फिजिक्स डिफरेंट टीचर पढ़ाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री कोई डिफरेंट टीचर पढ़ाएगा एंड बायोलॉजी कोई डिफरेंट टीचर पढ़ाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इंटायर साइंस का सिलेबस हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम लोग आप लोगों का पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे एंड आपके प्रैक्टिकल सिलेबस को लेके भी हम बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका पेपर जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा। योर एग्जाम विल बी ऑफ 80 मार्क्स। ठीक है, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा। और आपका जो टोटल चैप्टर्स है वो 4 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, कितनी यूनिट्स के अंदर? 4 यूनिट्स के अंदर आपके चैप्टर्स डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट विल बी मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। सेकेंड यूनिट विल बी ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। थर्ड unit will be food force and motion force and work, and fourth unit will be food and food production। ठीक है, तो ये 4 यूनिट्स आपकी रहने वाली है। 80 मार्क्स आपका टोटल वेटेज रहेगा। और यूनिट वाइज जो वेटेज रहेगी उसकी भी बात कर लेते हैं। मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर जो यूनिट रहने वाली है वो 25 मार्क्स की वेटेज रखता है। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड ये 22 मार्क्स की वेटेज रखता है। मोशन फोर्स एंड वर्क ये 27 मार्क्स की यूनिट है। और फूड एंड फूड प्रोडक्शन ये आपकी 6 मार्क्स की यूनिट है। अगर मैं जो है आपका बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, इनमें कौन कौन सी यूनिट है, तो ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट रहने वाली है ये केमिस्ट्री की रहने वाली है। ठीक है, जो आपकी सेकेंड यूनिट रहने वाली है ये आपकी बायो की रहने वाली है, बायोलॉजी की रहने वाली है। थर्ड यूनिट आपकी फिजिक्स की रहने वाली है एंड अगेन लास्ट यूनिट आपकी बायो की रहने वाली है। ठीक है, तो यानी कि जो आपकी बायो की जो टोटल वेटेज हो जाती है वो हो जाती है 22 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 28। 28 मार्क्स की आपकी जो है वो बायो रहने वाली है। केमिस्ट्री आपकी कितने मार्क्स की रहने वाली है? केमिस्ट्री आपकी 25 मार्क्स की रहने वाली है। एंड फिजिक्स जो आपकी रहने वाली है वो आपकी 27 मार्क्स की रहने वाली है। दिस सम्स टू 80 मार्क्स। ठीक है, इसके साथ ही 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी, तो जो टोटल आपका पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 9th क्लास का भी और 10th क्लास का भी। ठीक है, चलिए अब यूनिट वाइज बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट यूनिट कौन सी है? मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आप क्या क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मैटर, मैटर होता क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इनकी आप प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज में आप इनकी शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी की बात करेंगे। अच्छा, एक स्टेट से किस तरीके से जो सब्सटेंस है वो दूसरे स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को क्या क्या कंडीशंस चाहिए वो आप स्टडी करेंगे। फ्रीजिंग क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन क्या होता है, ये सब आप इस यूनिट के अंदर बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं आपकी बात करूं नेचर ऑफ मैटर, इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है, आप बात करेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद आप बात करेंगे मिक्सचर दो टाइप के हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर, आप उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे कोलोइड्स के बारे में और सस्पेंशन के बारे में। इसके बाद आप बात करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपके कंपोनेंट्स होते थे इनको हम किस तरीके से सेपरेट करते हैं, ये वाला जो टॉपिक है वो आपका डिलीट हो गया है। ठीक है, तो ये आपको नहीं पढ़ना कि हम लोग जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनको किस तरीके से सेपरेट करते हैं।
नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर वो पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ में आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इसमें आप बहुत सारे लॉस पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके अलावा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। तो ऐसे ही आप बहुत सारे लॉज इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स। आप कुछ कॉमन कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में। लास्ट आप इस यूनिट के अंदर बेसिकली एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप जानेंगे। फिर उसके बाद आप बात करेंगे वैलेंसी के बारे में, एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप और आइसोबार क्या होते हैं, इस सब के बारे में आप लोग इस पर्टिकुलर यूनिट चैप्टर के अंदर बात करेंगे इस यूनिट के, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली क्या बात करेंगे, यहाँ पर आप मैटर की बात करेंगे, फिर मैटर कितने टाइप का होता है, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से हैं, ठीक है, और इसके अलावा मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं वो आप पढ़ेंगे। एटम्स के बारे में आप पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे किससे रिलेटेड, की जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है वो किस तरीके से कंबाइन करते हैं वेरियस स्टेट्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो एटम है वो किस किस चीज से बना हुआ है वो सारा आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुई बात आपकी केमिस्ट्री की। इसके बाद आ जाता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, यानी कि आपकी बायोलॉजी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। ऊपर जो हमने बात करी थी ये हमने बात करी थी किसकी, केमिस्ट्री की, ठीक है, ये हम लोगों ने बात करी थी केमिस्ट्री की। और इसके बाद में अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी के अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है दैट विल बी सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आप सेल के बारे में पढ़ेंगे, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, बट अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे। सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सबको पता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आप उसी के बारे में पढ़ेंगे। सेल की किस तरीके से डिस्कवरी हुई, किसने डिस्कवरी की, वो सब आप पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं वो आप पढ़ेंगे। अच्छा, फिर आप पढ़ेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं। ऑर्गेनिजम्स भी दो टाइप के होते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में, आप सेल ऑर्गेनालिस के बारे में पढ़ेंगे, सेल इंक्लूजन्स क्या होता है आप वो जानेंगे। कौन कौन सी ऑर्गेनालिस के बारे में आप पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, ठीक है, इनके बेसिक स्ट्रक्चर और नंबर की आप बात यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर इस यूनिट के अंदर आपका रहेगा टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, आप प्लांट और एनिमल टिश्यूज के बारे में आप पढ़ेंगे। और एनिमल्स के अंदर आपको सिर्फ 4 टाइप के टिश्यूज पढ़ने हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, ये एनिमल्स के अंदर आप 4 टाइप के टिश्यूज पढ़ेंगे, और प्लांट्स के अंदर आप मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू को भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आपके फिजिक्स के सिलेबस की, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडिया, दिस इज द थीम ऑफ योर फिजिक्स, यूनिट नंबर 3, मोशन, फोर्स एंड वर्क। इसके अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है मोशन, जिसके अंदर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप जानेंगे वेलोसिटी क्या होती है, इसके अलावा आप स्पीड के बारे में भी बात करेंगे यहाँ पर। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होती है। आप डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आप एसटी ग्राफ भी पढ़ेंगे यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप लोग ग्राफ्स यहाँ पर स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। इसके अलावा आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, जिसके अंदर आप फोर्स और मोशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन्स के कौन कौन से लॉज थे उनके बारे में आप पढ़ेंगे। एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया और मास का क्या रिलेशन है आप वो पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे मोमेंटम क्या होता है, लास्ट में आप पढ़ेंगे फोर्स और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट चैप्टर इस यूनिट का जो रहने वाला है दैट विल बी ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर आप सबसे पहले जानेंगे कि ग्रेविटेशन असल में होता क्या है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स।
उसके बाद आप पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। उसके बाद आप पढ़ेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास और वेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और लास्ट में आप पढ़ेंगे फ्री फॉल के बारे में। इसके बाद आप पढ़ेंगे फ्लोटेशन के बारे में। फ्लोटेशन में आप पढ़ेंगे थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में। एंड फिर आप बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है एंड बायोप्सी क्या होता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। वर्क, एनर्जी और पावर के अंदर आप सबसे पहले क्या जानेंगे कि वर्क डन होता क्या है, व्हाट इज वर्क डन, कितने टाइप का वर्क डन होता है, ठीक है। वर्क डन इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो आप जानेंगे कि कब हम बोलते हैं कि असल में बॉडी ने वर्क किया है, वो सारा आप पढ़ेंगे। तो वर्क डन आप बाय फोर्स की आप बात करेंगे। एनर्जी क्या होती है फिजिक्स की टर्म में आप वो पढ़ेंगे। पावर क्या होती है आप वो जानेंगे। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की आप बात करेंगे, और उसके बाद आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो कमर्शियल यूनिट वाला जो टॉपिक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इस टॉपिक को आपका डिलीट कर दिया गया है। लास्ट में आप फिजिक्स का जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साउंड से रिलेटेड, जिसमें आप बात करेंगे नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपगेशन इन वेरियस मीडिया। यानी आप जानेंगे कि साउंड का नेचर किस तरीके का होता है। पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर होता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं आप डिटेल में आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप जानेंगे कि साउंड किस मीडिया के अंदर किस तरीके से प्रोपगेट करता है। उसके बाद आप जानेंगे साउंड की स्पीड क्या होती है। रेंज ऑफ हियरिंग क्या होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, यानी कि किस रेंज की आवाज को जो ह्यूमन बींग्स का ईयर होता है वो उसको डिटेक्ट कर सकता है और सुन सकता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड वेव्स के बारे में। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और लास्ट में आप पढ़ेंगे कि इको क्या होती है, ठीक है। ये बात हुई आपके फिजिक्स के सिलेबस की। अगेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। ये आपकी साइंस का क्लास 9 का लास्ट चैप्टर है विच इज फूड प्रोडक्शन। इसके अंदर बेसिकली आप क्या पढ़ने वाले हैं, यू विल बी स्टडिंग अबाउट प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है। यानी कि हम लोग प्लांट्स की जो ब्रीडिंग करवाते हैं, एनिमल्स की जो ब्रीडिंग करवाते हैं, उसकी नीड क्या है ना, उसकी क्या जरूरत है, हम वो जानेंगे। और किस तरीके से हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं आप वो जानेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि जो क्रॉप्स की क्वालिटी है उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जितनी अच्छी क्रॉप्स की क्वालिटी होगी उतना ही बेटर आपको क्या होगा, यील्ड मिलेगा, है ना, और उतने ही अच्छे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ठीक है। और इसके लिए जरूरी है कि हम क्रॉप्स का प्रॉपर मैनेजमेंट करें। तो वो सारा आप इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, ठीक है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को यूज करने की क्या जरूरत है वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि जो हमारी क्रॉप्स है उनको हम पेस्ट से और डिजीजेस से किस तरीके से बचा सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर थ्योरी सिलेबस, ठीक है। प्रैक्टिकल्स जो आपके रहने वाले हैं, प्रैक्टिकल्स आपके रहेंगे, कुछ प्रैक्टिकल्स केमिस्ट्री से रहेंगे, कुछ फिजिक्स से, एंड कुछ प्रैक्टिकल्स आपके बायोलॉजी से रहने वाले हैं। अगर फर्स्ट प्रैक्टिकल की बात करें, सो दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड एलम। तो यानी कि ये प्रैक्टिकल आपका है केमिस्ट्री का। बेसिकली आपको क्या करना है, आप लोग यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशंस को बनाना सीखेंगे। और आप किस किस के सॉल्यूशन बनाएंगे, आप कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाएंगे, आप शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, एंड इसके अलावा आप एलम का जो सॉल्यूशन होता है उसको आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सस्पेंशंस बनाएंगे, ठीक है। सस्पेंशंस आप किस किस चीज की बनाएंगे, आप सॉइल से सस्पेंशन बनाएंगे। यू विल बी मेकिंग सस्पेंशन फ्रॉम चॉक पाउडर एंड फाइन सैंड इन वाटर, ठीक है। तो इन तीन चीजों से आप सस्पेंशन बनाने वाले हैं। इसके अलावा आप क्या बात करेंगे, उसके अलावा आप बनाएंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। जो सॉल्यूशन होते हैं वो भी तीन टाइप के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, ठीक है। तो तीनों ही आपको बनाने आने चाहिए। कोलॉइडल सॉल्यूशन आप किस किस का बनाएंगे, यू विल बी मेकिंग अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च इन वाटर, एंड इसके अलावा एग एल्बुमिन और मिल्क इन वाटर। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इनके सॉल्यूशंस बना के आप इनके बीच में डिफरेंस करेंगे, ठीक है।
आप इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक दूसरे से। किस बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे? तीन बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी की बेसिस पे, फिल्ट्रेशन के क्राइटेरिया पे, यानी कि किस तरीके से हम लोग इनको फिल्टर कर पा रहे हैं, एंड स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया पे आप इसको क्या करेंगे? आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल है, ये भी आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होने वाला है। आपको क्या करना है? एक मिक्सचर बनाना है और एक कंपाउंड बनाना है। किसकी मदद से? यूजिंग आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। और उसके बाद आप इनके बीच में भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। किस बेसिस पे? अपीयरेंस के बेसिस पे, यानी कि वो कैसे दिख रहे हैं, होमोजेनस मिक्सचर बना रहे हैं या फिर हेट्रोजेनस मिक्सचर बना रहे हैं। इसके अलावा उनका मैग्नेट की तरफ क्या बिहेवियर है, क्या वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर आप बात करेंगे कार्बन डाइसल्फाइड, इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, CS2 इज अ टाइप ऑफ सॉल्वेंट। इस CS2 की तरफ जो हमारे आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर है, इनका क्या रिएक्शन है, आप वो पढ़ेंगे। और इसके अलावा हीट से ये किस तरीके से इफेक्ट होते हैं, आप वो पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम योर केमिस्ट्री पोर्शन, ठीक है। इसके अंदर आपको बेसिकली क्या करना है, आपको कुछ रिएक्शंस परफॉर्म करनी है, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, उनको कैटेगराइज करेंगे कि ये रिएक्शन फिजिकल रिएक्शन है या फिर केमिकल रिएक्शन है। तो कौन कौन सी रिएक्शंस करनी है आपको? 5 रिएक्शंस टोटल करनी है, ठीक है, 5 रिएक्शन आपको टोटल करनी है। फर्स्ट रिएक्शन में आप क्या करेंगे? आयरन का रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में, वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। ऑब्वियसली अगर सॉल्यूशन है तो वो वाटर में ही बनेगा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ठीक है, आप ये रिएक्शन करवाएंगे। जिंक का रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को आप हीट करेंगे। जो लास्ट रिएक्शन है दैट इज Na2SO4 विच इज सोडियम सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड। इसकी आप रिएक्शन कराएंगे इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्यूशंस इन वाटर, यानी कि आप बेसिकली इनके सॉल्यूशंस को आप साथ में रिएक्ट करवाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फोर्थ प्रैक्टिकल की, ये आपका रहने वाला है बायोलॉजी सेक्शन से। आप लोग क्या करेंगे? आप टेम्परेरी माउंट्स प्रिपेयर करना आपकी टीचर्स आपको सिखाएंगी। आपको किस किस के माउंट्स प्रिपेयर करने हैं? आप प्रिपेयर करेंगे ओनियन पेल के, ह्यूमन चिक सेल्स के, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या करेंगे? बेसिकली आप लोग क्या करते हैं ना, टेम्परेरी माउंट या फिर स्लाइड बना के आप क्या करते हैं, वहां पर सेल्स ऑब्जर्व करते हैं कि सेल्स के अंदर आपको कौन कौन सी डिफरेंट सेल ऑर्गेनालिज देखने को मिल रही है, और उनके आपको डायग्राम्स बनाने होंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल भी आपका बायोलॉजी सेक्शन से है। इसके अंदर आप क्या करेंगे? बेसिकली पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं, उनकी आपको आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। अभी आइडेंटिफिकेशन वाले जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, ये आपको किससे आपको आइडेंटिफाई करना होता है? ऑलरेडी मेड जो स्लाइड्स होती है ना, परमानेंट स्लाइड्स जिनको बोलते हैं, तो परमानेंट स्लाइड्स आपको शो करी जाती हैं, और उनकी हेल्प से आपको बेसिकली क्या करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन से टाइप का टिश्यू है, ठीक है। तो आप बेसिकली प्लांट्स के अंदर ये तीनों टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से टाइप का टिश्यू इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। स्ट्राइप्ड स्मूथ एंड कार्डियक मसल फाइबर्स एंड नर्व सेल्स इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स की आप कौन कौन सी स्लाइड्स देखेंगे, उनके अंदर आप बेसिकली मसल फाइबर्स और नर्व सेल्स को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, उनके भी आपको डायग्राम्स बनाने होंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये भी आपका केमिस्ट्री से ही है, ठीक है। तो बेसिकली आपको आइस का मेल्टिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालना होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो आपका रहने वाला है दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि जो साउंड के जो लॉज आप पढ़ेंगे, उन लॉज का वेरिफिकेशन आपको करना है। यानी कि ये आपका जो है, ये आपका फिजिक्स वाले पोर्शन से प्रैक्टिकल रहने वाला है। डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस एंड अ मेजरिंग सिलेंडर, यानी कि आप क्या करेंगे? ऐसे सॉलिड की डेंसिटी मेजर करेंगे जो वाटर से ज्यादा डेंसर हो, यानी कि उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होनी चाहिए। किसकी हेल्प से आप डेंसिटी का डिटर्मिनेशन करेंगे? यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस एंड अ मेजरिंग सिलेंडर। ये भी आपका फिजिक्स से रहने वाला है। Next is establish the relation between loss in weight of a solid when fully immersed in tap water.
Second is strongly salty water with the weight of water displaced by it by taking at least two different solids. ये भी आपका बेसिकली फिजिक्स से रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, आप ये जानेंगे कि अगर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सॉलिड को जब पानी के अंदर पूरे तरीके से इमर्स कर दिया यानी कि डुबा दिया, तो उसका जो है लॉस इन वेट कितना हुआ है ना, वहां पे लॉस इन वेट उसका कितना देखने को मिला। ये आपको दो टाइप के वाटर्स के साथ में करना है। पहले आप टैप वाटर के साथ में करेंगे ये एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद आप करेंगे जो हाईली सॉल्टी वाटर होगा, है ना, यानी कि जिस वाटर के अंदर सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, विद द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट बाय टेकिंग एटलीस्ट टू डिफरेंट सॉलिड्स। यानी कि बेसिकली क्या होगा वहां पर, इतना वेट जो है वहां पर डिस्प्लेस हो जाएगा वाटर का, जब आपने दो डिफरेंट सॉलिड्स वहां पर इमर्स कर दिए। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ पल्स प्रोपेगेटेड थ्रू अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और स्लिंकी यानी कि हेलिकल स्प्रिंग। ये भी बेसिकली आपका फिजिक्स से एक्सपेरिमेंट रहने वाला है। आप पल्स की स्पीड को क्या करेंगे वहां पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो एक स्ट्रेच स्ट्रिंग से या फिर एक जो हेलिकल स्ट्रिंग होता है उसके अंदर से जो स्पीड है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है, उसकी क्या स्पीड रही है, वो आप यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे या फिर कैलकुलेट करेंगे। लास्ट जो है वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन, ये भी आपका केमिस्ट्री से रहने वाला है। यानी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। उसी लॉ को आपने बेसिकली क्या करना होगा यहाँ पर, वेरीफाई करना होगा। सो ये हम लोगों ने बात करी आपके प्रैक्टिकल सिलेबस की, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का सिलेबस डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम लोग बायोलॉजी का पूरा सिलेबस जो है वो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस सिलेबस का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल द क्रिएटिव माइंड्स अकेडमी के नाम से, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा डिस्कशन ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट्स होंगे आप वो डाउट्स वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, एंड मैं आपके सभी डाउट्स को वहां पर आंसर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आज हम लोगों ने आपका सिलेबस डिटेल में डिस्कस कर लिया है। Just stay tuned, keep learning, like the video, subscribe to the channel and share it with your friends.